वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो जैसा कि 2025 काफ़ी नेशनल्स फाइनली ख़त्म हो चुके हैं और युवराज वर्मा बन चुके हैं नए COC। लेकिन इसी बीच COC के मैच में सिद्धांत कतूरिया अचानक से स्टेज पर रोने लगे और बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ लगभग आधे घंटे तक। तो क्या है इसके पीछे की पूरी स्टोरी कवर करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो COC के मैचेस में एक मैच हो रहा था युवराज वर्मा वर्सेस सिद्धांत कतूरिया, और इसी बीच सिद्धांत कतूरिया और युवराज को ग्रिप लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और रेफरीज ग्रिप में कुछ मूवमेंट के चलते सिद्धांत कतूरिया को फाउल मिल गया रेफरी की तरफ से, जिसके बाद वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से इतना ज़्यादा ड्रामा स्टार्ट हुआ कि बिल्कुल डेवॉन लैरेट भी शर्मा जाए, और ये ड्रामा रुकता नहीं है बल्कि आधे घंटे से भी ज़्यादा स्टेज पर होता है और बहुत ज़्यादा बहस होती है सिद्धांत कतूरिया के बीच और रेफरीज़ के बीच। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई और कई लोगों को आना पड़ा स्टेज पर इस चीज़ को शांत कराने के लिए। लेकिन इसके बाद भी सिद्धांत कतूरिया लगभग रेफरी से क्वेरल करते हुए दिखे और यहाँ तक बात चली गई कि वो फाइनली रोते हुए दिखे स्टेज पर। तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे वो और शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फाउल मिलना इतनी इम्पॉर्टेंट मैच में जिसके चलते वो ये मैच हार गए, इस चीज़ को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और सबसे पहले इस चीज़ के लिए उन्होंने तो रिव्यू ले लिया था, लेकिन इसके बाद भी जब रिव्यू काम नहीं आया तो फाइनली उन्होंने फ़ोन ऑफ फ्रेंड भी ले लिया। तो वो किसको कॉल कर रहे थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑडियंस में से कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी कि वो संजय देसवाल को कॉल कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि उन्होंने सीधा मोदी जी को कॉल कर लिया। तो मजाक से हटकर सिद्धांत कतूरिया के लिए ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, और अगर इस तरह से हारेंगे तो बुरा तो लगेगा ही उनको। लेकिन बात आती है कि रेफरीज डिसीज़न को रिस्पेक्ट करना, और इस तरह से अगर हर प्लेयर आधे घंटे तक स्टेज पर बहस करता रहेगा तो इस चीज़ को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और क्या इस तरह का बिहेवियर इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि सिद्धांत एक टॉप प्लेयर हैं और किसी टॉप ग्रुप के पार्ट हैं। लेकिन शायद जितने बड़े प्लेयर वो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर और ज़्यादा हो जाती है। तो फाइनली किसी तरह से सिद्धांत कतूरिया स्टेज से उतरते हैं और इसके बाद युवराज वर्सेस दारा का मैच हुआ। खैर इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मैचेस देखने को मिले। रिजल्ट्स बिल्कुल भी कई लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कुछ मैचेस के। इनमें सबसे बड़ा शॉकर तो एक था हरकोमल गिल ने जब बेतोज़ लोहे को हरा दिया। इसके बाद गिल खुद हार गए रेमंड से COC बाउट में। इसके अलावा तुषार हार गए थे गिल से यूथ COC के बाउट में। ये भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। गिल ने फ्लैश पिन कर दिया था तुषार को, तुषार शायद रेडी नहीं थे। इसके अलावा तुषार दारा से भी हार गए। तुषार के लिए भी ये नेशनल्स उतना अच्छा नहीं रहा जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा। इसके अलावा आभास और किमकिमा का भी मैच हम कवर कर चुके हैं, वो भी एक बहुत बड़ा शॉकर था कई लोगों के लिए। हालांकि आभास जूनियर COC भी जीत चुके हैं और लेफ्ट हैंड में भी गोल्ड मेडल ले जा चुके हैं वो सीनियर्स में। तो सारी कैटेगरी के रिजल्ट्स होप करते हैं कि प्रो पंजाब के साथ जल्दी शेयर करेगा, और उनको करना भी चाहिए। तो फाइनली अगर हम बात करें सिद्धांत कतूरिया की, तो इस चीज़ के ऊपर लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।